आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान के भाग 3 नागरिक शास्त्र के पाठ 1 लोकतंत्र क्या एवं क्यों का अध्ययन बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। वो भी सभी टॉपिकों का विवरण हिंदी में। आइए बिना रुके क्लास 9th के पाठ 1 नागरिक शास्त्र का अध्ययन हम आसान तरीके से शुरू करते हैं। लोकतंत्र किसे कहते हैं, यह आपका पहला टॉपिक है। तो इसका उत्तर होगा, इसका सीधा मतलब है अंतिम फैसले लेने वाले या वाला व्यक्ति लोकतांत्रिक रूप से चुना हुआ व्यक्ति होना चाहिए। असली लोकतंत्र वही है जहां पर अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उन्हीं प्रतिनिधियों के पास हो जिन्हें प्रजा ने खुद चुना है। यानी लोकतांत्रिक देशों में जब चुनाव पड़ता है, जो व्यक्ति जीतता है या जो पार्टी जीतती है, वही पार्टी जब उस देश को चलाती है तो हम ये कहते हैं कि यह एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें मतदान वही लोग करते हैं, यानी कि वोट वही लोग देते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई हो या उससे अधिक। तो लोकतंत्र का मतलब होता है जहां पर जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि अपना शासन चलाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोकतंत्र की परिभाषा। लोकतंत्र शासन का ऐसा स्वरूप है जिसमें शासन करने वालों का चुनाव लोग खुद करते हैं। इसमें अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति रह चुके अब्राहम लिंकन ने कहा है, लोकतंत्र प्रजा के लिए प्रजा के द्वारा किया गया शासन है। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र जो है यह प्रजा की सेवा में पूरी तरह से लगाया जाए, क्योंकि प्रजा के द्वारा ही प्रतिनिधि यहाँ चुने होते हैं और वही इस देश को चलाते हैं। अगला टॉपिक है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। तो लोकतंत्र केवल इतना नहीं है कि लोगों को सिर्फ अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, लोगों के पास चुनने के लिए पर्याप्त विकल्प भी होने चाहिए। और ज़्यादा विकल्प तभी हो सकते हैं जब हम सभी लोगों को चुनाव लड़ने की आज़ादी होगी। उदाहरण के तौर पर जैसे कि बूथ कैप्चरिंग, यानी कि कोई कहीं जहां चुनाव पड़ रहा है उस स्थान को कोई कैप्चरिंग तो नहीं कर लिया है, या लोगों को रास्ते में रोकना, डराना, धमकाना, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना, वोटिंग से तुरंत पहले बूथ की लोकेशन बदल देना आदि। लोकतंत्र में यह सब नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो आप कह सकते हो कि वहां पर लोकतंत्र का सही रूप से पालन नहीं किया गया है। अर्थात जो देश लोकतांत्रिक है वहां पर जो चुनाव होता है वह निष्पक्ष होता है, जो व्यक्ति जहां चाहे अपने मत का प्रयोग कर सकता है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, वोट की समानता। तो लोकतंत्र में हर व्यक्ति या निर्धारित उम्र पार करने के बाद, यानी वयस्क वह होता है जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई हो या उससे अधिक। तो लोकतंत्र में हर वयस्क या निर्धारित उम्र पार करने के बाद हर व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए और हर व्यक्ति के वोट का समान महत्व होना चाहिए। आप नागरिकों के किसी समूह को किसी भी आधार पर वोट देने की अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। यानी लोकतांत्रिक देशों में जिस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है वह सभी वोट दे सकते हैं। इस अधिकार को कोई भी छीन नहीं सकता है और वह स्वतंत्र रूप से वोट का प्रयोग करता है। अगला टॉपिक है लोकतंत्र का महत्व। क्या गारंटी है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार या व्यक्ति कल तानाशाही वाला व्यवहार नहीं करेगा? यह आपका प्रश्न है जो कि लोकतांत्रिक देशों में पूछा जाता है। इन सब से बचने के लिए ही संविधान बनाया जाता है, कानून बनाए जाते हैं और सभी को ज़रूरत के मुताबिक अधिकार दिए जाते हैं और सरकार संविधान से मिले अपने अधिकारों का ही प्रयोग करती है। अर्थात हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार संविधान के अनुसार ही अपने अधिकारों का प्रयोग करती है जिससे कि वह जनता के हितों में हो। अगला टॉपिक है कानून और अधिकारों का सम्मान।
लोकतंत्र में प्रजा को कुछ लोकतांत्रिक अधिकार दिए जाते हैं, जैसे जिनका सरकार भी सम्मान करती है और न्यायपालिका उनकी रक्षा करती है। लोकतंत्र में सभी अपने उतने ही अधिकार प्रयोग करें जितने दिए गए हैं, यह अति आवश्यक है। एक लोकतांत्रिक सरकार केवल इस कारण मनमानी नहीं कर सकती कि उन्होंने चुनाव जीता है, उसे भी कुछ बुनियादी बेसिक तौर तरीकों का पालन करना होता है और कानूनों का सम्मान करना होता है। हर प्रमुख फैसले को सरकार सोच समझकर लेती है, अर्थात सरकार जो है वह जो भी फैसले लेती है वह जनता के हित में होता है और वे फैसले संविधान के अनुसार ही लिए जाते हैं। अगला टॉपिक है लोकतंत्र के दुष्प्रभाव। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, यानी प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होता रहता है। इससे अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है और सत्ता पाने का खेल है। यह दुष्प्रभाव है क्योंकि सत्ता पाने के लिए कोई भी कुछ करता है। अगला टॉपिक है लोकतंत्र के दुष्प्रभाव, यानी इसके क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। पहला है यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती है। नैतिकता का तात्पर्य ये होता है कि यहाँ पर वे लोग जो अच्छा काम करना भी चाहते हैं उनका भी कोई स्थान नहीं होता है। दूसरा है लोकतंत्र में कोई भी निर्णय लेने से पहले इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है, जिससे हर प्रमुख फैसले में देरी होती है। अगला है लोकतंत्र में बार बार चुनाव कराने पड़ते हैं जो कि काफ़ी खर्चीले होते हैं। चौथा है सामान्य या कम पढ़े लिखे लोगों को ठीक से पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ बेहतर है। अगला है लोकतांत्रिक सरकारी दूरगामी योजना बहुत कम बना पाती है। यानी ये आपके 5 प्रमुख दुष्प्रभाव पड़ते हैं, जिसमें हम लोग जब नेताओं का चुनाव करते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, बल्कि हम लोग अपने जाति और धर्मों को देखकर चुनाव करते हैं लोकतांत्रिक देशों में। अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं। तो इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वह इस प्रकार से हैं। जैसे पहला है लोकतंत्र में सरकार को जनता ही चुनती है। जनहित कार्य न करने पर जनता अगले चुनाव में सत्ता बदल भी सकती है। यानी लोकतंत्र में जनता ही सरकार को चुनती है और यदि जनहित में कार्य लोगों के अनुसार कार्य नहीं हो पा रहा है तो अगले चुनाव में वह उस सरकार को बदल भी सकती है। अगला है लोकतंत्र में विपक्षी दल मीडिया स्वतंत्र रूप से सरकार के गलत कार्यों की या जनता के हित में कार्य न करने पर आलोचना कर सकते हैं, यानी कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। अगला पॉइंट है लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं। इसमें तीसरा जो आपका पॉइंट है लोकतंत्र में सरकार विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इससे सरकार की जवाबदेही तय होती है। यानी लोकतंत्र में जितने भी कार्य होने चाहिए वे जनता के हित में ही होने चाहिए। अगला है लोकतंत्र में सरकार व्यापक चर्चा और बहस के बाद कोई निर्णय लेती है। इसका यह फायदा होता है कि कई लोगों की सोच जब किसी फैसले में लगी हो तो फिर उसमें गलतियों की गुंजाइश कम रहती है। यानी जब किसी चीज़ पर फैसला लिया जाता है तो लोकतंत्र में संसद और विधायक सभी मिलकर उस चीज़ का फैसला लेते हैं जो जनता के हितों में होती है। अगला पॉइंट है लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र नागरिकों के समानता राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित होता है, अर्थात यहाँ सबसे गरीब और अमीर भी किसी शासक की प्रजा न होकर खुद शासक होता है। यानी लोकतांत्रिक देशों में जो जनता होती है वह खुद अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को स्वतंत्र रूप से चुनती है और जो भी उनका नेता होता है वह उनके हित में रहकर उनके सभी कार्यों को करता है, जिससे कि वे लोग खुश। अगला टॉपिक है लोकतंत्र के फायदे।
तो लोकतंत्र में सरकार और प्रजा दोनों के पास अपना निर्णय को बदलने की गुंजाइश बनी रहती है। यानी जब भी चुनाव होता है तो कोई भी सरकार हो, यदि जनता चाहे तो अगले 5 सालों में उसको बदल सकती है। अगला है, अगर सरकार कोई गलत निर्णय लेती है तो उससे जनता के विरोध का सामना करना पड़ता है और अपने आदेश को वापस भी लेना पड़ सकता है। ऐसे कई बार भी हुआ भी। अगला पॉइंट है, लोकतंत्र में लोगों के पास ज़्यादा आज़ादी होती है, यानी वह स्वतंत्र होता है। अगला है डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र में नागरिक के तौर पर जो भी काम हम करते हैं। अगला है हर एक नागरिक की भागीदारी होती है, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत और यही कमजोरी भी है। अगला है लोकतंत्र के बारे में मुख्य ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में कमियां नहीं है, उसमें कुछ कमियां भी। अगला टॉपिक है लोकतंत्र में शासन कैसे चलता है, तो इसका उत्तर होगा डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र में सभी लोग शासन नहीं चलाते हैं, सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार दिया जाता है और यह बहुमत भी शासन स्वयं नहीं चलाता है, यह भी शासन चलाने के लिए कुछ प्रतिनिधियों को चुनता है। जैसे प्रजा यानी जनता पहले अपने लिए बहुमत के द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव करती है, यानी जो जनता होती है वह पहले अपने द्वारा, जब यहाँ पर वोट पड़ता है तो सब लोग मतदान करते हैं और उसमें से कोई पार्टी जीतती है तो वही उस देश को चलाती है। जैसे सांसद, विधायक आदि। फिर हमारा बहुमत भी कुछ शासक के लिए प्रतिनिधि चुनता है, जैसे मुख्य जो होते हैं प्रधानमंत्री देश के और राज्य के मुख्यमंत्री। अगला टॉपिक है भारत में नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार। तो कौन कौन से अधिकार प्रमुख रूप से इनको दिए गए हैं। इन अधिकारों को लोकतांत्रिक अधिकार इसलिए कहा गया है क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी सत्ता में आकर बहुसंख्यक या तानाशाही व्यक्ति नागरिकों का दमन नहीं कर सके, इसलिए इन अधिकारों को लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। अगला इम्पॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है, जो कि आप लोग अगले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 में पाएंगे, भारतीय संविधान में मिले लोकतांत्रिक अधिकार। तो भारत के संविधान ने अपने नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। पहला है समानता का अधिकार, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अगला है शोषण के खिलाफ अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24, यानी शोषण के खिलाफ का अभिप्राय ये है कि कोई भी धर्म या जात दूसरे धर्म या जात का शोषण नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक, यानी कोई भी व्यक्ति अपने धर्म और नियमों का पालन करेगा। अगला है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी शिक्षा ले सकता है और जो व्यक्ति जिस देश का है या जिस धर्म का है वह अपने संस्कृति का पालन कर सकता है। अगला है संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32 में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इन सभी टॉपिकों का जो भारतीय संविधान में मिले लोकतांत्रिक अधिकार हैं हम अगले चैप्टर में करेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिएगा। इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर 12 तक के सभी विषयों को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और यदि आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ साथ आप सभी लोगों को जो क्लास 10th के विद्यार्थी हैं उनका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन इस बार आएगा वो प्रत्येक विषय का बहुत ही आसान तरीके से इसमें समझाया जा रहा है और टॉपिक दिए जा रहे हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।